हेलो परमाणु नगरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन बोलेंगे, उसके बाद में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो राहें जहाँ तक जाएगी, राहें जहाँ तक जाएगी, रागीर वहाँ तक जाएगा, रागीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। संबल नदी के बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो इसका उद्गम स्थल क्या है, ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है महू, महू गांव है। जो विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां जाना पाओ, जाना पाओ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, या आप एमपी भी हम बोल सकते हैं। इसका उद्गम स्थल है। अब ये ऐसे होकर ये नदी आती है और इसी का इसके अंदर ये जल है और इसी का नाम, नदी का नाम है संबल नदी, संबल नदी। अब इसकी कुल लंबाई की बात की जाए, लंबाई तो वर्तमान में कई किताबों के अंदर 1051 देखने को मिलेगा, लेकिन पुराने वाली किताबों के अंदर 967 किमी मिलेगा आपको। अब यदि ये प्रवेश करता है मंदसौर, मंदसौर एक स्थान पड़ता है एमपी के अंदर, वहां से ये शुरुआत होती है और वहां पर एक बांध बना हुआ है। वो इस नदी का सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जो सबसे बड़ा बांध है संबल नदी का। अब यहां से आएंगे, अब धीरे धीरे यहां से सबसे पहले ये राजस्थान का यहाँ पॉइंट है, उसका नाम है सौरासी, सौरासी गढ़, और ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ये स्थान पड़ता है। यहां से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। शुरुआत होती है मंदसौर मध्य प्रदेश से, जहां पर बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध, और ये शुरुआत करेगी कहां पर? सौरासीगढ़, सौरासीगढ़ से मतलब चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद में ये आ जाएगी आपके कोटा, कोटा आ जाएगी। कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी, बूंदी के बाद में आ जाएगी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में आ जाएगी करौली, करौली के बाद में आएगी धौलपुर, धौलपुर। ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है, राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है।
से जिलों से होकर गुजरती है। अब यदि बात करते हैं तो इनकी जो सहायक नदियों कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बनास, सहायक नदियों, एक तो बनास, दूसरी काली सिंध, काली सिंध, और काली सिंध के बाद में मेज, पार्वती, ये इनकी सहायक नदियां हैं। अब ये राजस्थान के जिलों से होकर गुजरती हैं। तो राजस्थान के अंदर कितने बांध है, इस पे कुल 4 बांध है, जो 3 राजस्थान के अंदर है और एक मध्य प्रदेश के अंदर है। उसी का नाम क्या है, गांधी सागर बांध। जो इसी नदी पर सबसे बड़ा बांध है उसी का नाम क्या है, गांधी सागर। उसके बाद में एक चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बांध है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और इस 4 बांध में सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, जो एमपी में। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। फिर आएगा कोटा के अंदर 2 बांध है, एक का नाम है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। एक का है कोटा बैराज, कोटा बैराज सागर बांध। ये 4 बांध है। अब ये कहां पर खत्म होती है, तो ये खत्म होती है इटावा, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी के अंदर ये मिल जाती है। और यमुना कहाँ मिलती है, गंगा के अंदर। और गंगा कहाँ मिलती है, तो गंगा मिलती है बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। और इसमें यदि बात की जाए तो ये इसके अंदर इसको क्या कहा जाता है, और घड़ियालों की शरण स्थली, घड़ियालों की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली, क्योंकि इसके अंदर जब चलती है तब ये क्या है, बीड़ बना देती हैं, गड्ढे बना देती हैं, इसलिए यहाँ डाकू ज़्यादा निवास करते हैं। डाकुओं की शरण स्थली, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को राजस्थान के उपनाम यदि देखा जाए तो एक तो इसका है कामधेनु, एक इसी का नाम है शरणवती, और इसी का नाम है नित्यवाहिनी, ये इनका उपनाम है। तो आज की हमारी क्लास संबल नदी के बारे में थी। आपको कैसे लगी आज की हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको ज़रूर
पसंद आई होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।